हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। राम राम सभी को। तो दोस्तों, आज आपका जो कोर्ट का फाइनल डिसीजन था और जजमेंट था वो आपका रिटर्न में आ चुका है कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। जो हरियाणा सीईटी के ऊपर जो केस हो रखा था उसका रिटर्न का जजमेंट दोस्तों आ चुका है और ये 55 पेज का पीडीएफ है। तो इसमें मैं आपको जो मेन जो पॉइंट है वो आपको बताऊंगा। तो उससे पहले आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जो जजमेंट आना था, द सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया इंट्रोड्यूस वाई अमेंडमेंट नोटिफिकेशन 5/5/2022 इज क्वेश्ड एंड सेट असाइड। जो सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के नंबर थे, जो 5 मार्क आपके घर में नो जॉब के और आपके एक्सपीरियंस के जो नंबर मिलते थे वे क्वेश्ड कर दिए, ख़त्म कर दिए हैं और उनको एक साइड कर दिया है। अब वो आगे किसी भी भर्ती में नहीं देने हैं। ये कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक है दोस्तों। यहाँ लिखा हुआ साफ साफ, द बोनस मार्क्स ग्रांटेड ऑन बेसिक सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया हेल्ड वायलेट आर्टिकल 14, 15, 16 एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो सोशियो इकोनॉमिक्स क्राइटेरिया के मार्क्स है वह आर्टिकल 14, 15 और 16 और जो संविधान के आर्टिकल 14, 15, 16 हैं उनको वायलेट कर रहा है। ये नंबर किसी को नहीं देने, मतलब जो जनता के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा संविधान के अनुसार। एक बच्चे को 5 नंबर मिल रहे हैं, एक को नहीं मिल रहे, तो इसलिए ये एक साइड कर दिए हैं, रद्द हो गए हैं 5 नंबर आपके पूरी तरह से। उसके बाद ये कह रहा है कि सीटी रिजल्ट डिक्लेयर ऑन 10/1/2023। जो 10 तारीख जनवरी को 2023 में आपको रिजल्ट आया था और एक बार दोबारा 25/7/2023 को भी इन्होंने रिजल्ट डाला था, वो क्वेश्ड हो गया है, वो भी ख़त्म कर दिया है। इट इज़ डायरेक्टेड दैट फ्रेश मेरिट शैल बी नाउ प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीटी मार्क्स कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द सेम। सीटी का रिजल्ट इनको दोबारा से निकालना पड़ेगा और साइट पे डिस्प्ले करना पड़ेगा और बिना 5 नंबर के वो रिजल्ट निकलेगा और जो जो पास हुए हैं उनको यहाँ दिखाना होगा इतने बंदे पास हुए हैं। तो इसके हिसाब से वे जो पहले रिजल्ट आए थे वे दोनों क्वेश्ड हो चुके हैं। अब सीटी का दोबारा रिजल्ट आएगा दोस्तों। उसके बाद है यहाँ पे The State Commission shall now issue fresh advertisement for filling up various posts। जो कमीशन है उसने दोबारा से एडवर्टाइजमेंट निकालनी पड़ेगी फार्म भरने की। एंड कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू अप्लाई स्ट्रिक्टली। आपके फार्म भी दोबारा अप्लाई करने पड़ेंगे। और रूल फॉर द पोस्ट ऑफिस, मोर देन 4 टाइम अप्लीकेंट आर अवेलेबल। जो रूल ऑफ फॉर द पोस्ट है, अगर 4 गुना से ज़्यादा अप्लीकेंट अवेलेबल हैं फॉर द पोस्ट, द रिस्पोंडेंट में ले डाउन ए कट ऑफ CT फॉर पर्पज ऑफ पार्टिसिपेशन। द रूल फॉर एग्जामिनेशन शैल अकॉर्डिंगली फॉलो। द रिजल्ट शैल बी डिक्लेयर्ड अकॉर्डिंगली। दोबारा से फार्म भरने पड़ेंगे आपको जो भी CT मेंस के एग्ज़ाम है, क्योंकि आपका जो CT प्री का रिजल्ट है वही क्वैश कर दिया है इन्होंने। तो अब 4 गुना से ज़्यादा जिसमें कैंडिडेट हैं दोस्तों, उनको नई कट ऑफ के हिसाब से उनको मेन एग्ज़ाम के लिए बुलाना है। Those candidate who have appointed on various posts on the post of earlier results shall be allowed to participate in fresh selection process if they fall in new merit list CT। जो कैंडिडेट अपॉइंटमेंट हो चुके थे, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी थी अलग अलग ग्रुप्स के अंदर, उनको भी फ्रेश दोबारा से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा इस सिलेक्शन प्रोसीजर में। और अगर वो नई मेरिट लिस्ट में आते हैं तो ही एग्ज़ाम उन्होंने देना पड़ेगा। अगर दोबारा मेरिट लिस्ट में नहीं आते
तो वो सिलेक्शन जोन से बाहर हो जाएंगे। जिनकी 20 ग्रुपों की दोस्तों ज्वाइनिंग हो चुकी है उनकी बात हो रही है यहाँ पे। टिल फ्रेश सिलेक्शन इज प्रीपेयर्ड दे शैल अलाउ कंटिन्यू टू परफॉर्म देयर ड्यूटी ऑन विच पोस्ट दे हैव अपॉइंटेड। तो दोस्तों यहाँ ये कह रहा है कि जो फ्रेश सिलेक्शन है इज दोबारा से फ्रेश सिलेक्शन पर तैयार होगा और वो जब तक ड्यूटी पे बने रहेंगे जब तक उनको दोबारा से अपॉइंटमेंट नहीं मिलता। उसके बाद अगर उसमें उसका नंबर नहीं आता तो उनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। इफ़ दे आर नॉट सेलेक्टेड अल्टीमेटली इन द फ्रेश प्रोसेस दे शैल हैव लीव द पोस्ट देयर अपॉइंटमेंट शैल स्टैंड टर्मिनेट फोर्थ with no right shall be created in their favor account of continue on post nor they will be claim benefit account same expect the salary for the period during। इसका मतलब ये है दोस्तों, अगर जो 20 ग्रुपों के बच्चे हैं वो दोबारा से अगर सेलेक्ट नहीं हुए एग्ज़ाम में तो उनको जितने दिन काम किया उतने दिन की सैलरी दे के पोस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और वो दोबारा से क्लेम नहीं कर सकते कि हमने इतने दिन नौकरी करी है, हमें पक्का करो, हमें यहीं रखो। दोबारा से 20 ग्रुपों के पेपर दोबारा होंगे कोर्ट के इस फैसले के हिसाब से। कीपिंग इन व्यू अवर फाइंडिंग रिलेटेड टू कंडक्टिंग ऑफ एग्जामिनेशन विदाउट डिक्लेयरिंग दी result of CT finally by the commission, we direct the chief secretary Haryana take step to appointment suitable candidate having experience of candidate examination of secretary of Haryana staff selection commission। ये कह रहा है कि जो CT का जो फाइनली HSSC का जो भी स्टाफ है उसमें चीफ सेक्रेटरी वगैरह को एक्सपीरियंस बंदे को मौजूद तैनात करना चाहिए वहाँ पे HSSC ऑफिस में, जिसको हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पेपर लेने का अनुभव हो। बार बार बच्चे परेशान हो रहे हैं और सिलेक्शन लाइक द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ एनी स्टेट यूनिवर्सिटी, जैसे यूनिवर्सिटी के अंदर कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन ऐसे होते हैं ऐसे ही HSSC के अंदर भी कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को नियुक्त किया जाना चाहिए और चीफ सेक्रेटरी को भी नियुक्त दोबारा करना चाहिए नए बंदे को जिसको अनुभव हो एग्ज़ाम लेने का। इन ऑर्डर टू मेंटेन ट्रांसपेरेंसी एंड कंसिस्टेंसी द कमीशन इज henceforth डायरेक्टेड to frame rule of commission for conducting of its examination without leaving any discretion for the official member decision of their whims and fancies which have resulted in the present litigation। और जो आपकी ट्रांसपेरेंसी और जो कंसिस्टेंसी है कमीशन को जो रूल के हिसाब से कंडक्ट होने चाहिए एग्जामिनेशन, विदाउट रूल के आप रिजल्ट वगैरह नहीं निकाल सकते हो। और जो ये एक्सरसाइज है जो ये सारे एग्ज़ाम वगैरह विद इन 6 महीने के अंदर पूरे होने ज़रूरी है दोस्तों, कोर्ट का सख्त आदेश है। ऑल दी पिटिशंस आर अकॉर्डिंग अलाउड एंड ऑल दी LPAs आर डिसमिस्ड। जो ऑल दी पिटिशन थे वे सारे अलाउड कर दिए हैं और जितनी भी LPA उन्होंने केस कर रखे थे सारे दोस्तों डिसमिस कर दिए हैं। पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी सेल स्टैंड डिस्पोज्ड ऑफ अकॉर्डिंग, जो भी कोई पेंडिंग केस रह रहा है इसके रिगार्डिंग CT के रिगार्डिंग वो भी ऑटोमेटिकली डिस्पोज हो चुका है। अब CT के ऊपर कोई केस नहीं हुआ, ये फाइनल जजमेंट है आपकी हरियाणा जो हरियाणा हाई कोर्ट है चंडीगढ़ का उसकी जजमेंट है। और ये जज है संजीव प्रकाश शर्मा और सुदीप्ति शर्मा जज है। 31 मई का ये नोटिस है। उसके बाद दोस्तों वेदर स्पीकिंग रिस्पोंड यस और नो, ये यहाँ पे अगर HSSC दोबारा चाहेगी तो
इसको रिव्यू करने के लिए एक बार जज के पास भेज सकती है ये कि हमने ऐसे ऐसे भर्ती करी है, लेकिन वो 1% चांस है। अगर ये हाई कोर्ट में भी जाते हैं, वहाँ भी फैसला जो सुप्रीम कोर्ट में जाते तो फैसला हाई कोर्ट ने जो माना है वो ही मान सकता सुप्रीम कोर्ट भी। तो मेरे हिसाब से एसएससी ने अब दोबारा से जून के महीने में सारे ग्रुपों के पेपर ले लेने चाहिए, नहीं तो बहुत लेट हो जाओगे आप। पेपर 90 दिन का सरकार के पास टाइम है, उसके बाद ये भर्तियाँ 2029 तक चली जाएंगी दोस्तों। तो सरकार ने अब जल्दी पेपर ले लेना चाहिए इस फैसले को सही मानते हुए। बाकी आपकी क्या राय है वो मुझे कमेंट करके बता देना। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।